हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट मैथ्स इजी। और माय नेम इज हेमंत तुमरे और मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री। मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा भाई, केमिस्ट्री चलेगी। और आज मैं केमिस्ट्री में जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो टॉपिक का नाम है अपना केमिकल बॉन्डिंग। ये क्लास 11th का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? क्लास 11th का। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्यों? क्योंकि इससे अपन को क्वेश्चंस 12th में तो ज़रूरत पढ़नी ही पढ़नी है, साथ ही साथ अपन को आगे क्वेश्चंस मिलते हैं इसके जब अपन पढ़ते हैं जेईई मेंस वगैरह, एडवांस वगैरह और नीट। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन थोड़ा स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, जब भी अपन केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है ना, वो आता है केमिकल बॉन्ड, कि भैया केमिकल बॉन्ड होता क्या है, वो पहले देखना है अपन को। तो जब भी मैं केमिकल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, दैट मींस आप लोग ये तो नहीं सोचते ना कि एक एटम ये है, एक एटम ये है, इन दोनों के बीच में कोई भाई आपने रस्सी वगैरह बांध दिए या फिर आपने कुछ थ्रेड वगैरह बांध दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर क्या होता है? तो सिंपल सी बात करूं, मैं 2 वर्ड में आपको आंसर देने वाला हूं। केमिकल बॉन्ड जो होता है एक तरीके से होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों एटम के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि अपन को देखने को मिलता है। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है सर कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो क्यों रहा है ना? 2 एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो लोग बना क्यों रहे हैं? तो रीजन है, जैसे कि ये एक एटम है, ये एक एटम है, दोनों एटम के पास कुछ ना कुछ कमियां हैं जो उनको पूरी करनी है। जैसे कि ये एटम को कुछ इससे लेना है और इस एटम को कुछ इससे लेना है। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई एटम विथ बेनिफिट वाली, कि एटम चाहता है इससे मुझे बेनिफिट मिल जाए और ये एटम चाहता है मुझे इससे बेनिफिट मिल जाए। अब बेनिफिट लेना है आपको, तो उनके बीच में अट्रैक्शन तो लाना पड़ेगा आपको, नहीं तो एक दूसरे को बेनिफिट तो देंगे नहीं। इसीलिए अपन को वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। चलिए, तो मान लिया अपन ने कि वो एक दूसरे से बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन सर कैसा बेनिफिट? तो बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन मांगने की कोशिश कर रहा है। क्या मांगने की कोशिश कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। शायद एक दे देगा और एक ले लेगा, या दोनों शेयर कर लेंगे, वो जो भी होगा वो अपन देखेंगे। मतलब ये बात कंफर्म है कि आपका जो केमिकल बॉन्ड होता है उसमें होता है अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां तक बात क्लियर हुई? चलिए, अब आगे आते हैं अपन। तो ये बोलते हैं कि एटम बॉन्ड बना क्यों रहा है, ऐसी क्या जरूरत है कि उसको बॉन्ड बनाने की आवश्यकता देखने को मिल रही है? तो इसका भी एक सिंपल सा आंसर होता है, वो चाहता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। क्या कंप्लीट करना? ऑक्टेट। जब आप ऑक्टेट की बात करते हो तो यहीं पर एक रूल आता है जिसको अपन कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्या आता है? ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है ये भी देख लेते हैं थोड़ा। ये कहता है कि कोई भी वैलेंस शेल, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। कितने होने चाहिए बेटा? 8। इस पे अभी मैं थोड़ा और जस्टिफिकेशन आपको दूंगा कि 8 क्यों होने चाहिए, वो भी अपन थोड़ा सा भी देख लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप लोग जानते हो पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर 18। कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले पाया जाता है अपन को हीलियम, फिर पाया जाता है नियॉन, फिर पाया जाता है आर्गन, फिर पाया जाता है क्रिप्टॉन, और उसके पीरियोडिक टेबल में सबसे राइट हैंड साइड पे आपको कोने पे दिख जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या होता है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स स्टेबल पाए जाते हैं, मतलब किसी से कोई रिएक्शन नहीं। कोई बोलता है भाई बॉन्ड बना लो, कहते नहीं नहीं बनाना मेरे को, तुम लोग बनाते रहो जो करना है। मतलब किसी से बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ जब आप आगे पढ़ते हो पी ब्लॉक वगैरह, तो आप देखते हो कि जब अपन आगे पहुंच जाते हैं तो कुछ कंडीशंस में ये लोग बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन वो रेयर कंडीशंस होती है, हर जगह पे नहीं। जैसे ऑक्सीजन है, दिन दहाड़े बनाता फिरता है, ये ऐसा नहीं है। कभी कोई दिक्कत आ जाए, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, तब अपन ये देख लेते हैं कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन बात ये भी आ रही कि सर ये स्टेबल क्यों है? कुछ तो ऐसी बात होगी। तो मैंने कहा जरा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पकड़ो। ये होता है 1s2। इसमें भी एक एक्सेप्शन है अपना, कौन सा? हीलियम। बाकी अगर मैं नियॉन से आता हूं कहां तक? रेडॉन तक। तो इसके अंदर अगर मैं देखूं आपको, तो ये होता है अपना NS2NP6। NS2NP6। अब अगर मैं यहां पर देखता हूं, तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो कितना हो रहा है भैया? 2 + 6 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? 8। यही रीजन है कि इसके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। इसी वजह से ये क्या पाया जाता है? स्टेबल। इसी को अपन ने नाम दिया था ऑक्टेट। क्या नाम दिया था? ऑक्टेट। और यही मैंने कहा कि कोई भी बॉन्ड इसलिए बनाता है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। क्या पूरा हो जाए? ऑक्टेट। मतलब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? टोटल
8। कितने होने चाहिए? 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अपना काम बन जाएगा। इसीलिए सब लोग क्या करते हैं? बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको अपन एक तरीके से और देख सकते हैं कि जैसे कि केमिकल बॉन्ड हुआ, केमिकल बॉन्ड में हमने क्या करा? इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया। इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया क्या कंप्लीट करने के लिए? ऑक्टेट। और उसी को अपन ने क्या नाम दिया है? ऑक्टेट रूल। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और इंपॉर्टेंट, ऑक्टेट रूल हर जगह सेटिस्फाई नहीं होता है, उसके लिमिटेशंस है। लेकिन इनिशियल लेवल पे इसके अलावा आपके पास कोई भी चीजें नहीं है। मतलब यही वन एंड ओनली आपके पास एक कंसेप्ट आया था जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। बाकी जितने भी कंसेप्ट आए बाद में आए, आगे चल के आपको इसके लिमिटेशंस मिलेंगे। लेकिन अल्टीमेटली आज के लिए तो अपने पास क्या है? ऑक्टेट रूल, कि जिसके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपना काम कर लेगा, वो स्टेबल हो जाएगा, वो बॉन्ड बना लेगा, नहीं तो वो बॉन्ड नहीं बनाएगा और ना ही वो स्टेबल होगा। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं बात करूं हीलियम की, किसकी बात करूं? हीलियम। अब जैसे मैं हाइड्रोजन को देखता हूं, एग्जांपल दे रहा हूं आपको यहीं पर, किसका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को थोड़ा ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब हाइड्रोजन को कितने की जरूरत है? 1 और, क्योंकि वो बना लेगा हीलियम। तो हमेशा वो 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है और क्या फॉर्म कर लेता है? सिंगल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन के पास हमेशा कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं तो ऐसे ही अगर अपन देखें ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन क्या पाया जाता है? O2। O2 मतलब कौन सा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का देखूं तो मैं कितना होता है? 2,6। आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने चाहिए? 2। क्या हो जाएंगे? 8। तो देखिए उसने 2 ले लिए। अब यही मैं बात करूं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन कितना होता है? N2। अब इसके बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 7। 7 को क्या लिखेंगे? 2,5। आखिरी में कितने हैं? 5। 5 में कितने जोड़ोगे कि 8 हो जाएंगे? 3। 1 2 3। इसीलिए ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये डबल बॉन्ड बनाता है और ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसी को अपन कहते हैं ऑक्टेट रूल। अब अपन जो बात करने वाले हैं आगे, वो करने वाले हैं अपन टाइप्स ऑफ बॉन्ड। किसकी बात करने वाले हैं सर? टाइप्स ऑफ बॉन्ड। वो भी आप लोग पढ़ चुके हो 9th 10th के अंदर, वो भी आपने देखा हुआ है 9th 10th में। जैसे कि आपके पास होता है आयोनिक बॉन्ड और आपका होता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, बहुत इजी सा है, बस थोड़ा फोकस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन आयोनिक बॉन्ड की। किसकी बात करने वाले हैं? आयोनिक बॉन्ड। बहुत इजी है। मान लो अभी आपने बोला सर ये कुछ ना कुछ बेनिफिट लेते हैं, बेनिफिट के फॉर्म में लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया, पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, कंप्लीट ट्रांसफर, क्या कह रहा हूं मैं इसको? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको अपन कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको अपन? आयोनिक बॉन्ड। लेकिन अगर कहीं पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, क्या हुआ है बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस टाइम पे जो बॉन्ड बनता है उसको अपन कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं अपन? कोवलेंट बॉन्ड। अब ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपन थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट आज के लिए अपन ने कितनी चीजें देखी है वो एक बार सीक्वेंस में ना लेते हैं। सबसे पहले अपन देखा है केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों आया था? क्योंकि एटम को एक दूसरे से क्या चाहिए था? बेनिफिट्स। क्या चाहिए था? बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात अपन ने देखा था कि ये बेनिफिट क्यों ले रहा है, ये एटम्स आपके केमिकल बॉन्ड क्यों बना रहे हैं। तो वो हमने देखा क्योंकि उनको अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सॉरी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8, जिसको अपन ने नाम दिया ऑक्टेट रूल। और फिर उसके बाद अपन ने देखा कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, एक आयोनिक बॉन्ड और एक कोवलेंट बॉन्ड। इसके बारे में थोड़ा सा अपन नेक्स्ट में देखेंगे। आयोनिक बॉन्ड किससे बनता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोवलेंट बॉन्ड किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वीडियो में अपन ये थोड़ा देखेंगे कि इसमें कैसे ट्रांसफर होता है और इसमें कैसे शेयरिंग होती है। ठीक है, ओके।